प्रदेश में राज्यसभा का चुनाव दिलचस्प हो चुका है। सूबे की 10 राज्यसभा सीटों के लिए चुनाव हो रहे हैं। 7 सीटों पर बीजेपी और 3 सीटों पर एसपी के उम्मीदवारों की जीत तय लग रही थी, लेकिन अब समीकरण बदलते दिख रहे हैं और अखिलेश यादव की पार्टी के लिए तीसरी सीट जीतना चुनौतीपूर्ण हो गया है। बीजेपी 7 सीटों के लिए अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान पहले ही कर चुकी है और आज नामांकन दाखिल करने की आखिरी तारीख है। बीजेपी के 8वें उम्मीदवार ने भी नामांकन कर दिया है। बीजेपी के संजय सेठ को चुनाव मैदान में उतार दिया गया है। यूपी राज्यसभा चुनाव में बीजेपी के 8वें उम्मीदवार उतारने के बाद अब एसपी के लिए अपनी तीसरी सीट निकाल पाना बेहद मुश्किल हो चुका है। उधर नामांकन के बाद संजय सेठ ने कहा कि हमारे पास पर्याप्त संख्या बल है और किसी जोड़ तोड़ के बिना जीत हासिल करेंगे। देखिए, इस वक्त जो भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी और उत्तर प्रदेश के माननीय योगी आदित्यनाथ जी, उनके जो द्वारा काम किए जा रहे हैं, जिस तरीके से वो जनता की भलाई के काम कर रहे हैं, जिस तरह से देश बढ़ रहा है, जिस तरह से विकास हो रहा है, उसमें उन्होंने एक छोटा सा मुझे दायित्व सौंपा है। मैं उसको पूरी तरह से निभाऊंगा। लेकिन संख्या आपके पास में ये किस तरह? संख्या हमारे पास पूरी है और हमारे साथ में पूरे भाजपा का पूरा साथ है। अन्य लोगों को कैसे मैनेज करेंगे? अन्य लोगों को नहीं, किसी सब लोग, हमें पास संख्या बल है पूरी। देखिए, हमारे पास 7 कैंडिडेट के बाद काफी वोट बच रहे थे, तो इस वजह से केंद्रीय नेतृत्व ने निर्णय किया है रात में कि हमको एक 8वां प्रत्याशी को उतारना चाहिए। और मुझको लगता है कि जिस तरह से जो अंकगणित हमारा कहता है, हमारे पास पूरे वोट हैं और हम सभी वोटों को बिना किसी गलती के साथ अगर डलवाने में सफल हुए तो निश्चित रूप से हमारी जीत होगी। और अब आपको दिखाते हैं वो समीकरण और चुनौतियां जो समाजवादी पार्टी और बीजेपी के लिए 8वीं सीट पर होंगे। ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाते हैं। एक तरफ एसपी की बात करें तो उनके पास 108 विधायक हैं और 3 सीटों पर जीत पक्की करने के लिए 111 वोटों की जरूरत होगी। उधर पल्लवी पटेल पहले ही इनकार कर चुकी है, तो एसपी की मुश्किल बढ़ना लगभग तय माना जा रहा है। वहीं एसपी के एक विधायक यानी कि इरफान सोलंकी जेल में है और उनके वोट पर भी संशय है और क्रॉस वोटिंग का खतरा भी एसपी को परेशान करेगा। हालांकि कांग्रेस और बीएसपी मदद करे तो जो 1 या फिर 2 वोटों की कमी तीसरी सीट के लिए एसपी को रहेगी वो पूरी हो सकती है, लेकिन बीएसपी का अखिलेश यादव को मदद करना संभव नहीं लग रहा। उधर बीजेपी की बात करें तो एनडीए के घटक दलों को मिलाकर 286 वोट उनके पास है। उधर राष्ट्रीय लोकदल के 9 विधायक भी उनके साथ ही माने जा रहे हैं कि चले जाएंगे। राजा भैया पहले भी कई मौकों पर बीजेपी की मदद कर चुके हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि बीजेपी तीसरी सीट पर समाजवादी पार्टी के लिए बड़ी मुश्किल खड़ी करने जा रही है। और इसी पर बातचीत करने के लिए लखनऊ से राजीव सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजीव, अब राज्यसभा की जो 8वीं सीट है उसके लिए मुकाबला दिलचस्प हो जा रहा है। समीकरण क्या कह रहे हैं या जोड़ तोड़ क्या कह रहा है या वोटों का गणित क्या कह रहा है? देखिए, यकीनन आज बीजेपी द्वारा अपने 8वें उम्मीदवार को मैदान में उतारने के बाद ये बात तय हो गई है कि राज्यसभा का जो 27 फरवरी को चुनाव है उसमें वोटिंग तय है। और ऐसे में जहां उत्तर प्रदेश में 10 राज्यसभा सीटों के लिए चुनाव होने थे, अब तक बीजेपी ने 7 उम्मीदवार उतारे थे, समाजवादी पार्टी ने 3 उम्मीदवार उतारे थे। अगर यही संख्या बल रहता तो सभी का निर्विरोध निर्वाचन तय था, लेकिन आज बीजेपी ने अपने पास संख्या अधिक होने के कारण 8वें कैंडिडेट के रूप में संजय सेठ को भी मैदान में उतार दिया है। ऐसे में अब कहीं ना कहीं जो जोड़ तोड़ की राजनीति है वो जरूर इस राज्यसभा चुनाव में देखने को मिलेगी, क्योंकि अगर संख्या बल की बात करें तो कहीं ना कहीं भले ही बीजेपी ने अपने 8वें कैंडिडेट के रूप में संजय सेठ को मैदान में उतारा है, लेकिन संख्या अभी भी अपने तीसरे प्रत्याशी को जिताने के लिए समाजवादी पार्टी के पास ज्यादा है। तो ऐसे में अब देखना यह होगा कि जो अभी तक का अंक गणित कह रहा है उसमें बीजेपी के पास 29 वोट हैं और समाजवादी के पास करीब 37 वोट हैं तीसरे प्रत्याशी को जिताने के लिए।
तो अब देखना ये होगा जिनमें से 3 प्रत्याशी जो वोट है, एक कहें पल्लवी पटेल जो कि समाजवादी पार्टी से सिराथू से विधायक हैं, वो अपना दल कमेरावादी की नेता हैं। उन्होंने ये ऐलान कर दिया है कि क्योंकि पीडीए को मौका नहीं दिया है अखिलेश यादव ने, इसीलिए वो समाजवादी पार्टी को वोट नहीं करेंगी। तो ऐसे में एक वोट उनका कम हो जाता है। दूसरा वोट क्योंकि 2 विधायक समाजवादी पार्टी के जेल में हैं, तो ऐसे में उनके भी वोटिंग की चांसेस कम है, तो 3 विधायक ये कम हो जाते हैं। दूसरी ओर बीजेपी ये कोशिश करेगी कि जो अन्य विधायक हैं समाजवादी पार्टी के, जो लगातार बीजेपी के संपर्क में हैं, और जैसा कि हमने खुद जब नामांकन हुआ था तो वहां पर जो मंत्री जेपीएस राठौर थे, उन्होंने इशारे में ये दावा भी किया और बयान भी दिया कि समाजवादी पार्टी की गलतफहमी 27 फरवरी को दूर हो जाएगी। उन्हें पता लग जाएगा कि कितने विधायक किसके पास हैं। तो अब देखना ये होगा, के पास चैलेंजेस राजीव बहुत है, क्योंकि समीकरण इस दौरान बने बिगड़े हैं। जो आरएलडी है वो चली गई है अब बीजेपी के साथ, वहां पर दिक्कत हो रही है, और पल्लवी पटेल की बात हो रही है या फिर राजा भैया की बात हो रही है, क्रॉस वोटिंग के चांसेस भी हैं। लेकिन अगर राज्यसभा के जब वोटिंग होती है तो उसमें आपको बताना पड़ता है कि किसके नाम की वोटिंग हो रही है, तो यहां पर खेल तो हो रहा है। अब देखिए यकीनन ये जो 8वें कैंडिडेट के तौर पर अगर भारतीय जनता पार्टी ने उतारा है, उसके बाद अब ये जो चुनाव है वो दूसरी वरीयता पर डिपेंड करेगा। अगर दूसरी वरीयता का समर्थन मिलता है तो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी अपने कैंडिडेट को जिताने में सफल हो जाएगी। और बीजेपी की ये कोशिश है कि 29 वोट तो उसके पास हैं, वो किसी तरह अन्य लोगों को मैनेज करके दूसरी वरीयता, और जो अमूमन इस पूरे मतदान में एक बात और भी काफी खास रहती है कि जो मतदाता हैं वो सही से मतदान करें। अगर क्योंकि कोई भी इनवैलिड वोट होता है तो वो कहीं ना कहीं पूरे राज्यसभा चुनाव का समीकरण बिगाड़ देता है। तो ऐसे में खुद हमारे जो बीजेपी के नेताओं से बात हुई, उनका कहना है कि उनकी पहली कोशिश यही रहेगी कि सभी उम्मीदवारों से, सभी वोटरों से सही से मतदान कराया जाए, और उसके बाद उनके पास उनकी अंकगणित और उनके जो समीकरण है वो बीजेपी के पक्ष में है, वो अपने 8वें कैंडिडेट को जिताएंगे। अब देखना यह होगा कि 27 फरवरी को किस तरह के समीकरण किसके पक्ष में नजर आते हैं, क्या समाजवादी पार्टी 8वीं सीट के लिए वोटिंग होगा।